वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बात बताओ, मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रही हूँ, तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? किसी किसी एडिटोरियल की क्लास पे 10 के व्यूज़ जा रहे हैं, किसी पे 8 के, किसी पे 7 के, और अब तो ऐसा हो गया है कि 2 के 3 के ऐसे, मतलब 2 के कहने का मतलब 2000 3000। देखो, व्यू से कोई मतलब नहीं, व्यू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोग या तो पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है? पसंद नहीं कर रहे हो तो फिर मैं एक एक घंटे का मेहनत क्यों करूँ? एक घंटा मुझे ऐसे 1 घंटे की मैं वीडियो बनाती हूँ, प्लस उसके पीछे 4 से 5 घंटे की मेरी मेहनत होती है, पूरे के पूरे 6 घंटे की मैं एफर्ट्स डालती हूँ, है ना? तो बताओ कि आखिर कमी क्या है? उसको कमी को बताओ कमेंट में कि दीदी ये आप कमी कर रही हो, वीडियो की लेंथ लंबी है या कुछ भी है वो बताओ। क्योंकि देखो, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं, देखो कोई भी इंसान, है ना, हकीकत सुनो, हकीकत यही है कि चाहे कोई भी इंसान मेहनत करता है तो सोचता है कि उसका आउटकम मुझे मिले। फ्री का कोई भी मेहनत नहीं करता है, वो सोचता है आउटकम मिला। अगर देखो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो व्यूज़ अच्छे जाते हैं, तो फीलिंग अच्छी आती है कि वाह, मैं पढ़ा रही हूँ और 10-10 हज़ार बच्चे देख रहे हैं, ये वाली फीलिंग आती है। मज़ा आ जाता है कि बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, उनको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, ऐसा फीलिंग आता है सच में। तो मैं आपके साथ सच्चाई शेयर कर रही हूँ, तो फीलिंग बहुत बढ़िया आता है ना। इससे कोई लेना देना नहीं है कि होता है ना कि हाँ, लालच, ये लालच नहीं है, कसम से मैं बता रही हूँ, ये लालच नहीं है। लेकिन अच्छा, अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि अगर अच्छी व्यूज़ आती है तो प्लीज़ बताओ कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, उसको मैं दूर करूँगी, है ना। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब का पसंद नहीं आ रहा तो देखते जाओ, नहीं, बिल्कुल मत देखना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कमी बता देना कि दीदी यहाँ यहाँ कमी है आपकी क्लासेस में, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? माउंटिंग। माउंटिंग मतलब होता है बढ़ना, माउंटिंग मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। इसका साइनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? माउंट तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना। स्केलेटिंग, स्केलेटिंग मतलब होता है, स्केलेट मतलब होता है किसी चीज़ों को बुरा बना देना, है ना, हद से ज़्यादा ख़राब कर देना, तो वो भी होता है क्या? बढ़ना ही। इंटेंसिफाई कर देना, ऑगमेंट कर देना। तो इसमें पता है दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑगमेंट बहुत ज़्यादा आता है और एक माउंटिंग तो आता ही आता है, इसके बाद स्केलेटिंग भी आता ही आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिटेन। रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना, किसी चीज़ों को बरकरार रखना। अब ये है अपना वर्ब, मेन वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है। तो कीप, कीप मतलब होता है रखना। कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना। प्रिजर्व मतलब होता है रखना। परपेचुएट मतलब होता है लंबे समय तक टिकना। परपेचुएट मतलब होता है लंबे समय तक टिकना, यानी कि ये भी एक तरह का साइनोनिम्स ही हुआ। क्या क्या हुआ? कीप हुआ, कंटिन्यू हुआ, प्रिजर्व हुआ, परपेचुएट हुआ। कीप हुआ, कंटिन्यू हुआ, प्रिजर्व हुआ, परपेचुएट हुआ। क्या हुआ? कीप हुआ, हाँ, कंटिन्यू हुआ, प्रिजर्व हुआ, परपेचुएट हुआ। शिफ्ट, शिफ्ट मतलब कि चेंज होना, ठीक है। पोजीशन ये पता है, स्थिति। प्रोग्रेस आगे बढ़ना, है ना, इसका आप देख लो। टेक स्टेप्स फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ ले जाना। इंक्रीज होना, मूव ऑन होना, एडवांस होना, मेक हेडवे होना, ठीक है। सर्टेनली, सर्टेनली मतलब होता है अपना निश्चित, है ना, निश्चित तौर पे। श्योरली, एश्योर्डली, डेफिनेटली, और क्या है अपने इसके साइनोनिम्स हैं। को इंसिडेंस, को इंसिडेंट मतलब होता है कि संयोग से हो जाना, है ना, जैसे कि संयोग से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, को इंसिडेंसली मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कंजंक्शन हो जाना, अकरेंस हो जाना, को एग्जिस्टेंस हो जाना, ये अपना क्या है? साइनोनिम्स हैं। इसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है श्रृंखला। स्ट्रिंग मतलब होता है श्रृंखला, यानी कि 1 बाई 1, 1 बाई 1, है ना, चेन तैयार करना, सीरीज तैयार करना, ग्रुप तैयार करना, ये अपने क्या हो गए? साइनोनिम्स हो गए। क्या क्या हो गए? मैं इधर आ जाती हूँ, नहीं तो इधर, ठीक है, ये हुआ अपना। इसके बाद होता है डिसेंड। डिसेंड मतलब क्या होता है? उतरना, नीचे आना। डिसेंड मतलब होता है क्या? नीचे आना। अनएक्सपेक्टेड विजिट, अराइव इन हॉर्ड्स, ये अपना क्या है? साइनोनिम्स है। इसके बाद क्या होता है? इन्वेजन। इन्वेजन मतलब बताओ क्या होता है? इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण करना। मान लो कि मेरा इलाका है ये और मैं किसी और के इलाके में जाके हमला कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं इन्वेजन करना, अटैक करना। कैसे? रशिया ने क्या किया है? रशिया ने यूक्रेन पे क्या किया है? इन्वेजन किया है। क्या किया है? इन्वेजन किया है। और क्या क्या किया है? अटैक किया है। और क्या किया है? इनकर्शन कर दिया है। रशिया ने यूक्रेन पे क्या कर दिया है? इनकर्शन कर दिया। रशिया ने यूक्रेन पे क्या किया है? इनकर्शन कर दिया।
ऑफेंसिव कर दिया है, एसेलिंग कर दिया है, असॉल्ट कर दिया, ऑनस्लॉट कर दिया है, ठीक है। विदाउट नोइंग ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सबमिट ये भी बताने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल ये ऑनलाइन होता है। डेलीगेशन यानी कि प्रतिमंडल है ना, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। जो बताने की जरूरत नहीं है वो नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। एले एले मतलब होता है सहयोगी, है ना, एले मतलब होता है सहयोगी। एसोसिएट, फ्रेंड, कॉन्फेडरेट, पार्टनर, सपोर्टर, क्या क्या होता है इसमें एक चीज़ याद रख लेना, ये एसोसिएट तो याद ही होगा, फ्रेंड याद ही होगा, पार्टनर याद ही है, सपोर्टर याद ही है, कॉन्फेडरेट याद कर लेना। क्या याद कर लेना? कॉन्फेडरेट, ठीक है। एट शॉर्ट नोटिस यानी कि कम समय में, एट शॉर्ट नोटिस मतलब छोटे समय में। स्टैंड मतलब होता है रुख, है ना। आपका क्या स्टैंड है, स्टांस क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका आउटलुक क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, क्या क्या है, आपका स्टांस क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका आउटलुक क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका स्टैंड पॉइंट क्या है। टॉक मतलब होता है बातचीत। बायलैटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, हमने कई बार पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेक इट क्लियर। मेक इट क्लियर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है स्पष्ट कर देना, चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता देना। इसके बाद होता है कंडोन। कंडोन मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। डेलिबरेटली इग्नोर। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर। और इग्नोर करना, है ना। जैसे आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा तो आप फ़ोन कर रहे होगे तो वो नहीं उठा रहा होगा, तो वो क्या होता है? डेलिबरेटली आपको इग्नोर कर रहा है। क्या कर रहा है? डेलिबरेटली जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है। डिसरिगार्ड कर रहा है। अरे भाई आप फ़ोन कर रहे हो, उठा नहीं रहा है तो डिसरिगार्ड कर रहा है, यानी कि आपकी अवहेलना कर रहा है। टेक नो अकाउंट ऑफ, टर्न अ ब्लाइंड आई टू, यानी कि टर्न अ ब्लाइंड आई टू कहने का मतलब कि अनदेखा कर दिया उसने आपको, बड़ा बेइज्जती हो गई भाई आपकी। तो इसके बाद है आपका क्या? द वेस्ट, ये बताने की जरूरत नहीं है। काउंट। काउंट मतलब होता है बिंदु। कंसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार। कंसिस्टेंटली आपने उसको कॉल किया और उसने आपको क्या किया? अनदेखा कर दिया। परसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, ये आपके क्या है? लगातार। अब्सटेन मतलब होता है परहेज करना, दूरी बनाना, है ना। क्यों उसने आपको लगातार अनदेखा किया? क्योंकि वो आपसे अब्सटेन कर रहा है, कर रही है, वो आपसे क्या कर रहा है? अब्सटेन कर रहा है, यानी कि दूरी बना रही है। डिक्लाइन टू वोट, रिफ्यूज टू वोट, यहाँ पे वोटिंग की बात नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये अच्छा एडिटोरियल में इसका ये मतलब होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। आपने उसको क्या दिया? रिजोल्यूशन दिया कि भाई विल यू मैरी मी, है ना। प्रपोजल दिया, विल यू मैरी मी। प्रपोजिशन दिया, विल यू मैरी मी। प्लान किया, किस चीज़ का प्लान किया? शादी की प्लान की, है ना। तो ये हुआ आपका साइनोनिम्स। इसके बाद होता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, सेंस्योर करना, डिनाउंस करना, कंडेम करना, अरेंज करना, क्या करना? अरेंज करना, अरेंज नहीं होगा, अरेंज इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। सेंस्योर करना, डिनाउंस करना, कंडेम करना, अरेंज करना, ठीक है। इसके बाद अपना क्या हुआ? क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है, निंदा करना। इसका साइनोनिम्स क्या क्या है? सेंस्योर करना, डिनाउंस करना, कंडेम करना, अरेंज करना, ठीक है। सैंक्शन मतलब होता है प्रतिबंध कर देना। सैंक्शन मतलब होता है प्रतिबंध कर देना, ठीक है। इसका साइनोनिम्स क्या हो गया? एम्बार्गो हो गया, बैन हो गया, प्रोविशन हो गया, बॉयकॉट हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब मैं सोने के पहले सोचूंगी कि सैंक्शन का क्या क्या मैंने पढ़ा था साइनोनिम्स, दीदी ने क्या क्या पढ़ाया था। तो पढ़ाया था दीदी ने एम्बार्गो कर दिया, बैन कर दिया, प्रोविशन कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया। ये हम याद करेंगे कब? सोने के पहले। डिजाइन मतलब होता है क्या? व्यवस्था। डिजाइन मतलब क्या होता है? व्यवस्था। डिजाइन मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टम, अरेंजमेंट। फ्लरी मतलब होता है ए नंबर ऑफ थिंग्स अराइविंग, हैपनिंग सडनली एंड ड्यूरिंग, यानी कि फ्लरी मतलब होता है जल्दी से हो जाना, ठीक है, लहर में हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में होना। टेंशन मतलब होता है तनाव, पता है ना, टेंशन, सरकारी नौकरी लेने की टेंशन। ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंटेड मतलब होता है सटीक, स्पष्ट, क्लियरली, एविडेंट, कॉन्सिपिकस, मार्क्ड, है ना। स्टीर मतलब होता है कि टू फॉलो और परस्यू, है ना। स्टीर मतलब होता है किसी चीज़ को परस्यू करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, क्या करना? किसी चीज़ को परस्यू करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। कोर्स मतलब होता है मार्ग, कोर्स मतलब होता है मार्ग, है ना। इसके बाद होता है इंटरेस्ट मतलब होता है हित मतलब कंसर्न, मैटर, इंपॉर्टेंस। इसके बाद कंसीडर मतलब होता है विचार करना। ये बताओ कि क्या आप लोग विचार कर रहे हो कि मेरी एडिटोरियल की क्लासेज को आप लोगों तक पहुंचाओगे? क्या ये आप कंसीडर कर रहे हो, थिंक अबाउट कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, गिफ्ट थॉट टू कर रहे हो, रिफ्लेक्ट ऑन कर रहे हो? बताओ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कमेंट में बताओ, ठीक है। इसके बाद होता है टॉल मतलब होता है मृत्यु संख्या।
है ना। एक्नॉलेज, स्वीकार करना। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग एडमिट करते हो मैं अच्छा पढ़ाती हूँ? क्या आप एक्सेप्ट करते हो मैं अच्छा पढ़ाती हूँ? क्या आप ग्रांट करते हो मैं अच्छा पढ़ाती हूँ? अलाउ करते हो, अलाउ भी हो सकता है। कंसीड करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, बताओ क्या करते हो उसमें से आप, ठीक है। कमेंट भी आप नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करो क्या क्या करते हो उसमें से। एक इसके बाद होता है इंड गेम। इंड गेम मतलब क्या होता है? द लास्ट स्टेज ऑफ ए प्रोसेस, यानी कि कोई प्रोसेस है उसका लास्ट पहलू है ना, उसको बोलते हैं हम इंड गेम। कंसर्न मतलब चिंता। अच्छा बताओ, किसको किसको इंग्लिश की चिंता है कि भाई मुझे नहीं आता है, तो ये चिंता दूर कर दो अपनी, एंग्जाइटी ये दूर कर दो अपनी, ये वरी दूर कर दो अपनी, ये डिस्प्यूट दूर कर दो, डिस्क्यूटिव दूर कर दो। और एप्रीहेंसन मतलब होता है शंका, है ना, तो चिंता आप कह सकते हो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद अपना हो गया कन्वेंशन मतलब होता है सम्मेलन, मीटिंग, गैदरिंग, कॉन्फ्रेंस। और कॉल आउट अपना फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन अबाउट समथिंग, यानी कि किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना, उसको भला बुरा बोलना, वो बोलते हैं अपना फ्रेजल वर्ब हो गया। न्यूट्रल मतलब कि इम्पार्शियल है, इम्पार्शियल होना, अनबाइस्ड होना। इसके बाद होता है अब्सटेंशनिस्ट। देखो अब्सटेन मतलब होता है दूरी बना लेना, ठीक है। ए पर्सन हु रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, है ना, यानी कि कोई पर्सन है वो दूरी बना लेता है किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं आप अब्सटेंशनिस्ट, ठीक है। और उसके बाद होता है सीजब मतलब होता है जब्त कर लेना। बी, अच्छा यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब है बी अवेयर ऑफ, है ना, बी अवेयर और इन्फॉर्म्ड ऑफ समथिंग, यानी कि हमें पता है भाई किसी चीज़ के बारे में, तो उसको बोलते हैं सीजब। उसके बाद होता है अपना स्ट्रैटेजिक, रणनीति, पता ही है। ऑटोनॉमी मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस, अगर हम आज़ाद हैं तो वो बोलते हैं ऑटोनॉमी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अब हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ कि आज का हमारे एडिटोरियल क्या है। हमारा क्या कर रहा है? माउंटिंग प्रेशर। क्या है हमारा? माउंटिंग प्रेशर। माउंटिंग मतलब होता है बढ़ना, प्रेशर मतलब आपको पता ही है ना, चिंता, परेशानी। तो कैसी परेशानी है ये? कैसी परेशानी है? ऐसी परेशानी है जो बढ़ रही है। अब किसकी बारे में बात हो रही है? ऑन इंडियाज़ ऑप्शंस ऑन यूक्रेन, यानी कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन पर लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है भारत के ऊपर। इंडिया मस्ट रिटेन, अब यहाँ पे देखो मस्ट है, मस्ट के बाद V1 होना चाहिए, ये अपना वर्ब है। भारत को बरकरार रखना चाहिए। क्या बरकरार रखना चाहिए? द एबिलिटी टू जज एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन ऑन यूक्रेन एज द वार प्रोग्रेस। क्या कह रहा है कि भारत को बरकरार रखना चाहिए, है ना। क्या बरकरार रखना चाहिए? अपनी एबिलिटी को। कौन सी एबिलिटी को? जज की, मतलब जज करने की एबिलिटी को, यानी कि कोई भी उसका ओपिनियन है तो वो बताने की एबिलिटी को उसको बरकरार रखना चाहिए। इट्स पोजीशन, है ना, इसका पोजीशन क्या है यूक्रेन के मामले में, ये बरकरार रखना चाहिए। एज द वार प्रोग्रेस, यानी कि जैसे जैसे वार युद्ध बढ़ रहा है, भारत को इसका जो सोच है इस वार को लेकर इसका पोजीशन क्या करना चाहिए? शिफ्ट करना चाहिए। देखो क्या कर रहा है, इंडिया मस्ट रिटेन द एबिलिटी टू जज एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन ऑन यूक्रेन, यानी कि भारत को बरकरार रखना चाहिए। क्या बरकरार रखना चाहिए? अपनी एबिलिटी को बरकरार रखना चाहिए, जज करने की एबिलिटी को, क्या सही है क्या गलत है इसकी एबिलिटी को, और इसको अपना पोजीशन चेंज करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए, है ना। किस चीज़ पे? यूक्रेन पर। क्योंकि क्या हो रहा है? क्योंकि वार प्रोग्रेस हो रहा है, वार बढ़ रहा है। अब ये बताओ, मैं बता दूं क्या नाउन, प्रोनाउन, वर्ब? अच्छा चलो बता देती हूँ। ये है द के बाद होगा नाउन, ठीक है। और इट्स किसके लिए लगा है? इंडिया के लिए लगा है। इट्स किसके लिए लगा है? इंडिया के लिए लगा है। चलो अब आगे पढ़ते हैं अपना। क्या कर रहे हैं देखो, it is certainly no coincidence that a string of foreign leaders, ministers and officials are descending on New Delhi this month as the Russian invasion of Ukraine continue for its 4 week and without a clear end in sight। क्या कह रहा है देखो कि ये क्या है? नो कॉन्सिडेंस, ये निश्चित तौर से कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यानी कि इसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है कि श्रृंखला उतर रही है। स्ट्रिंग मतलब होता है श्रृंखला, ठीक है। श्रृंखला उतर रही है। कौन सी श्रृंखला? फॉरेन लीडर्स की श्रृंखला और मिनिस्टर की श्रृंखला और ऑफिशियल की श्रृंखला। डिसेंडिंग मतलब उतरना, आ रही है, ठीक है, आ रही है। कहाँ पे आ रही है? न्यू दिल्ली आ रही है। कब आ रही है? इस महीने आ रही है। क्योंकि रशियन इन्वेशन, रशिया ने जो क्या किया है, इन्वेशन किया है, यानी कि आक्रमण कर दिया है किस पे? यूक्रेन पे। अब ये क्या है? ये बढ़ रही है, कंटिन्यू कर रही है। कब कंटिन्यू कर रही है? चौथे वीक में भी ये कंटिन्यू कर रही है। और
विदाउट अ क्लियर साइट, यानी कि अब इसका कोई भी क्लियर साइट नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अब इस जो इन्वेजन है, जो आक्रमण किया है रशिया ने, अब इसका कोई भी आउटपुट नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई ये आखिर रुकेगा तो रुकेगा कैसे, या फिर कब तक ये चलेगा, है ना। इसकी बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो चीज़ों को समझते हैं बारीकी से। इट इज़ सर्टेनली नो कॉन्सिडेंस, है ना। कॉन्सिडेंस यहाँ पे क्या है, नाउन है। ये क्या है ना। इसके बाद क्या है अपना डैट की के लिए यहाँ पे डैट आया, स्ट्रिंग ये लगा है ना, यानी कि ये क्या हो गया, नाउन है। एक श्रृंखला आ रही है किसकी, फॉरेन मिनिस्टर लीडर्स की। लीडर यहाँ पे एक से ज़्यादा होंगे, इस वजह से यहाँ पे लीडर्स लिखा, मिनिस्टर्स लिखा। इसके बाद ऑफिशियल्स लिखा। मान लो कि यहाँ पे लीडर्स है तो यहाँ पे मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है। पहले रूल ये याद रखो कि कॉमा के पहले अगर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल ही रहेगा। इसी वजह से ये तीनों क्या है, तीनों अपने क्या है, प्लूरल है, मिनिस्टर, लीडर्स एंड ऑफिशियल। अब 3 है ना, तो 3 हमारे सब्जेक्ट हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं, फॉरेन लीडर्स आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं और ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तीनों आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आर लगा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये तीनों हैं। अब वहाँ पे देखो डिसेंडिंग ऑन होता है, डिसेंडिंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है, ये भी याद रखेंगे। कहाँ पे आ रहे हैं, न्यू दिल्ली में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, दिस मंथ आ रहे हैं, यानी कि इस महीने आ रहे हैं। जैसा कि रशिया इन्वेशन, रशियन ने क्या किया है, इन्वेशन कर दिया है, ठीक है। किस पे इन्वेशन किया है, यूक्रेन पे किया है। अब ये क्या हो रहा है, रशियन इन्वेशन यहाँ पे हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। और रशियन यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेजन यहाँ पे क्या हो गया बताओ। यहाँ पे इन्वेजन फिर से अपना नाउन हुआ। क्यों नाउन हुआ, क्योंकि मैंने बोला था ना, देखो ये थोड़ा सा लग रहा है ना, रशिया का इन्वेजन, यानी कि का अगर सेंस आ जाए तो का के पहले भी नाउन और का के बाद में भी नाउन, दोनों ही नाउन होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूज ये अपना सिंगुलर हुआ, इस वजह से यहाँ पे कंटिन्यूज हुआ है। और फॉर इट्स 4th वीक, है ना। और आगे पढ़ते हैं हम। देयर आर समिट्स। अब देयर आया तो देयर के बाद हम देखेंगे आर आया तो क्यों आया, क्योंकि हमारा समिट्स हुआ है, यानी कि बहुत सारा सम्मेलन की बात हुई है, कि बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं। विद द, किसी के साथ ही सम्मेलन हुए, तो किसके साथ सम्मेलन हुए, विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स आया ना, तो जब भी प्राइम मिनिस्टर्स आया, चीफ मिनिस्टर्स आया, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के। क्या करें हैं कि समिट हुए हैं, किसके साथ हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, कौन से प्राइम मिनिस्टर के, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ समिट हुए हैं। कैसे समिट हुए हैं, वर्चुअल हुए, यानी कि वर्चुअली हुए हैं। एंड वन सून विद द इजराइल प्राइम मिनिस्टर, और एक फिर से जल्दी ही होगा, किसके साथ होगा, वन सून। और एक देखो, वन मतलब होता है एक, सुन मतलब होता है जल्दी, ठीक है। एक जल्दी होगा, किसके साथ होगा, प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा। एंड विजिट हुआ है तो किसी के द्वारा ही विजिट किया जाएगा, इस वजह से बाई लगा है यहाँ पे, ठीक है। विजिट्स बाय द यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और क्या होंगे, विजिट्स होंगे, किसके द्वारा होंगे, इसके द्वारा होंगे। और उनके कौन प्रतिनिधि आएंगे, उनके जो स्टेट्स है ना, उनके जो स्टेट हैं वहाँ के सेक्रेटरी आएंगे, ठीक है। आप उनके यूएस के स्टेट के सेक्रेटरी के अंडर में ये सारी चीज़ें होंगी, है ना, विजिट होंगी। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कुछ भी बताने लायक था नहीं, मैंने जो था वो बता दिया। विक्टोरिया नुलांद एज वेल एज यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डेलीगेशंस। क्या करा है, देखो अभी ये वाला जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे ख़त्म हुआ, मुझे लगा कि यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है कि समिट हुए हैं, है ना, समिट हो रहे हैं, किसके बीच में हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बीच में हुए हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग होगी, और विजिट भी हो रहे हैं, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। यूएस में जो स्टेट है उनके सेक्रेटरी के अंडर में ये सारी विजिट की जा रही है। इसके बाद अपना क्या है, विक्टोरिया नुलांद, है ना, विक्टोरिया नुलांद, यानी कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी है उनका नाम ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं, आप सोचोगे ये क्या है, तो यहाँ पे यूएस के अंडर देखो क्या लिखा है, यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि यूएस का जो होगा समिट वो किसके अंडर में होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है, ठीक है। एज वेल एज, और इसके साथ साथ, एज वेल एज मतलब होता है इसके साथ साथ, यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर भी आएंगे, और वहाँ के डेलीगेशन यानी कि और भी वहाँ के ऑफिशियल्स भी आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। What the visits by NATO and Quad allies of the US all have in common is they are planning at short notice। क्या कह रहे हैं कि क्या कॉमन, अच्छा क्या कॉमन के पहले मैं ये बता दूँ। देखो लिखा है वाट मतलब होता है क्या,
द विजिट जो विजिट हो रहे हैं, है ना, बाय नाटो, नाटो के द्वारा और क्वाड एलाइज के द्वारा। क्वाड एलाइज मतलब क्वाड में जो जो आते हैं, है ना, उनके द्वारा जो विजिट किए जा रहे हैं ऑफ द यूएस, है ना, यूएस के। ऑल हैव इन कॉमन्स, क्या उनमें कॉमन है, क्या उनमें कॉमन है, उनकी विजिट में क्या कॉमन है। इज़ देयर कि देयर उनका प्लानिंग एट शॉर्ट नोटिस, यानी कि बहुत कम छोटे समय में उन्होंने ये सारी प्लानिंग कर ली है। ये सारी चीज़ें उनके अंदर क्या है, कॉमन है। देखो, नाटो के द्वारा विजिट हो रहे हैं और किसके द्वारा विजिट हो रहे हैं, क्वाड कंट्रीज के बीच में विजिट हो रही हैं, है ना, वो लोग विजिट कर रहे हैं। और इन सारी विजिट्स में क्या कॉमन है कि उन्होंने क्या किया है, प्लानिंग की है बहुत ही कम छोटे समय में। यहाँ पे देयर किसकी बात हो रही है, नाटो और क्वाड एलिज की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे देयर लगा है। आगे पढ़ते हैं। एंड पुटिंग डिस्कशंस, देखो एक चीज़ और कॉमन रखना, यहाँ पे आया देयर प्लानिंग, है ना, तो प्लानिंग आईएनजी फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे है एंड देयर पुटिंग, है ना, लेकिन देयर ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है तो यहाँ पे देयर नहीं लगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि एंड के पहले आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म भी इधर होगा, अगर V2 है तो V2 होगा, V3 है तो V3 होगा, ठीक है, क्या कर रहा है। और एंड पुटिंग डिस्कशंस ऑन इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन एट द टॉप ऑफ देयर टॉक्स, है ना, और उनका क्या है, और वो क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, किस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है। स्टैंड बोले तो इंडिया क्या चाहता है, उसका ओपिनियन क्या है, किस चीज़ पर, यूक्रेन पर, एट टॉप ऑफ द टॉक्स, यानी कि वो जो बातें कर रहे हैं, जैसे कि ये सारी जो मीटिंग हो रही है, ये सारी जो सबमिट हो रहे हैं, उनमें मेन मुद्दा यही है कि भारत का क्या कहना है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जल्दी बताओ तो दीदी, आया कि नहीं आया, है ना, बताओ आया कि नहीं आया। अब आगे पढ़ते हैं। Even Japanese PM Fumio Kishida, who had a full bilateral agenda to discuss with Prime Minister Narendra Modi at their much delayed annual summit meeting, arrived in Delhi on a very short notice and made it clear that finding a common position on Ukraine and telling India that it must not condone Russia's action was a priority। देखो, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो बहुत सारे ग्रामर रूल है, बहुत सारे, ठीक है। लेकिन बताओ, मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, बहुत बढ़िया सेंटेंस है ये, बहुत ही शानदार, है ना। क्या कह रहा है कि जापान के भी, इवन मतलब होता है भी, जापान के भी जो प्राइम मिनिस्टर है, कौन, फ्यूमियो किशिडा, उन्होंने क्या था, उनके पास एक मीटिंग थी, है ना, उनकी एक मीटिंग थी, नहीं सॉरी, हु हैड अ फुल बायलैटरल एजेंडा, यानी कि उनके पास एक एजेंडा था, ठीक है। क्या, कौन सा एजेंडा था, जो उनको डिस्कस करना था, यानी कि उनके पास कोई प्लानिंग थी, कोई ऐसी बातें थी जो उन्हें डिस्कस करनी थी, किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। कहाँ पे, एट देयर मच डिलेड एनुअल समिट मीटिंग, यानी कि उनकी एक मीटिंग थी, है ना, जो कि क्या हो गई थी, डिलेड हो गई थी। वहीं पे उनको अपनी ये जो एजेंडा थी उसके बारे में बात करनी थी, यानी कि अभी वो जो मीटिंग हुई वो क्या है, डिले करके हुई, है ना। मच डिलेड कहने का मतलब कि एनुअल जो समिट हुई वो थोड़ा सा लेट करके हुई, है ना। अब वो क्या हुआ, पहुँचे, कहाँ पहुँचे, दिल्ली में पहुँचे। कब पहुँचे, वेरी शॉर्ट विजिट, यानी कि बहुत छोटा सा वो उनका विजिट रहा। एंड उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, मेड इट क्लियर, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, क्या स्पष्ट कर दिया, दैट फाइंडिंग अ कॉमन पोजीशन, यानी तुम्हें क्या करना है, भारत और जैसे उन्होंने बोला कि मैं और आप, हम क्या करेंगे, एक कॉमन पोजीशन ढूंढेंगे, यानी कि हमारा यूक्रेन के ऊपर क्या पोजीशन है उसके ऊपर हम एक कॉमन पोजीशन, यानी कि कॉमन स्टैंड लेंगे। एंड टेलिंग इंडिया, और उन्होंने भारत से कहा, इट मस्ट नॉट कंडोन, इसे, उन्हें निंदा नहीं करनी चाहिए, भारत को निंदा नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ की, रशिया एक्शन, यानी कि रशिया ने जो एक्शन लिया है यूक्रेन पर, उसकी निंदा भारत तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला जापान ने। और ये बोलकर, ये जो उसने बोला, ये उसकी प्रायोरिटी थी, जापान की क्या प्रायोरिटी थी आखिर, वो एक सेकंड, जो प्राइम मिनिस्टर आए जापान के, है ना, तो आने का मेन मकसद उनका यही था कि भारत को वो बोले कि तुम रसिया ने जो ये यूक्रेन पे जो हमला किया है इसकी तुम निंदा मत करो, है ना। अब पूछो कि दीदी इसमें ग्रामर क्या क्या है, थोड़ा सा इसमें ग्रामर बता देती हूँ, अच्छा लग रहा है इस वजह से। अब देखो, हु हैड अ फुल बायलैटरल एजेंडा, उनके पास बायलैटरल एजेंडा था, द्विपक्षीय एजेंडा था,
टू डिस्कस करना, किसी के साथ ही डिस्कस करेंगे, इस वजह से विद लगा है। हम डिलेड है ना, देखो एनुअल सबमिट कैसी है, ऐसी एनुअल सबमिट है जो डिलेड हो चुकी है, मतलब डिलेइंग का काम हो चुका है, इस वजह से ये चला गया पास्ट में। ठीक है, ठीक है, तो वो पहुँचे, कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। इसके बाद क्या है, एंड मेड, देखो यहाँ पे V2 लगा है ना, देखो अराइव्ड V2 है ना, इस वजह से मेड यहाँ पे V2 है। यही मैं बताना चाहती थी मेन बात, कि एंड के पहले हमेशा देख लिया करो कि वर्ब आपका सेम है कि नहीं। उन्होंने क्लियर कर दिया क्या, दैट फाइंडिंग। अब यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ। कभी भी नया सेंटेंस स्टार्ट होता है बीच में किसी सेंटेंस को तोड़ के, तो हमेशा ING से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और कॉमन पोजीशन, एक कॉमन पोजीशन क्या करना है, ढूंढना है, किस चीज़ पर, यूक्रेन पर। और यहाँ देखो फाइंडिंग से यहाँ से फिर से स्टार्ट हुआ ना, इस वजह से फिर यहाँ पे टेलिंग लगा। देख लो, फाइंडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इस वजह से यहाँ पे टेलिंग लगा। एंड वाला क्लियर किया मैंने। मस्ट नॉट कंडोन, अब यहाँ से अब हम आगे पढ़ते हैं। अब बस इतना ही ग्रामर है, आगे पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी चली जाती है। द मैसेज फ्रॉम द वेस्ट इज़ क्लियर, यानी कि वेस्ट की जो कंट्री है वहाँ से जो मैसेज आ रहा है बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है, डैट इंडिया मस्ट शिफ्ट इस पोजीशन ऑन 3 काउंट्स, यानी कि भारत को 3 पोजीशन से 3 तरीके से अपनी क्या है शिफ्ट, अपनी जो बातें हैं उसको पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत है। यानी कि देखो क्या करा है यहाँ पे, काउंट्स कहने का मतलब 3 पहलू यानी कि 3 बिंदु है, 3 पॉइंट्स, यानी कि मेन पॉइंट क्या करें हम कि इंडिया मस्ट शिफ्ट, भारत को शिफ्ट करना चाहिए, यानी कि भारत की पोजीशन भले ही अभी कुछ है लेकिन अब उसकी पोजीशन, यानी कि भारत की सोच अभी फिलहाल युद्ध को लेकर कुछ भी हो, लेकिन अभी उसको उस सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। 3 पहलू है, और कौन कौन सी वो पहलू हैं, 3 पहलू क्या क्या हैं। पहली पॉइंट की बात हो रही है, टू डू मोर एट UN, यानी कि UN जो है, UN जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भारत को और अच्छे लेवल से पार्टिसिपेट करना है। वेयर न्यू दिल्ली हैज़ कॉन्स्टिटेंटली अब्सटेंड मतलब होता है दूरी रखना, ये अपना वर्ब है, तो ये अपना क्या होगा, एडवर्ब है, यानी कि भारत ने क्या किया है, बरकरार रखा है, लगातार बरकरार रखा है। क्या बरकरार रखा है, दूरी। फ्रॉम रिजोल्यूशंस, यानी कि ऐसे प्रस्ताव से उसने दूरी बरकरार रखी है। क्रिटिसाइजिंग मॉस्को, है ना, देखो क्या कह रहा है कि UN में उसको अच्छे से पार्टिसिपेट, अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। जहाँ पर भारत न्यू दिल्ली क्या करता है, दूरी बना रहा है, लगातार UN में वो दूरी बना रहा है, किस चीज़ को लेके, ऐसे प्रस्ताव को लेकर जो प्रस्ताव क्रिटिसाइज कर रही है, किसको, मॉस्को को, है ना। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, टू ज्वाइन द सैंक्शंस रिजाइम, है ना, ऐसी व्यवस्था जिसको क्या करना है, प्रतिबंध करना है। देखो टू ज्वाइन मतलब ज्वाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सैंक्शन प्रतिबंध को, रिजाइन को, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसको हम प्रतिबंध करना चाहते हैं उस व्यवस्था को भारत को ज्वाइन करना चाहिए। एंड टू अवॉइड कंट्रैक्टिंग फॉर मोर रशियन ऑयल और सेंडिंग सिविल और मिलिट्री सप्लाईज टू द पुतिन रिजाइम अंटिल द वॉर एंड्स। क्या करें, देखो चीज़ों को समझो। यहाँ पे भारत को सजेशन दिया जा रहा है कि भारत को 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये करने की ज़रूरत है कि UN में जो दूरी बना रखी है, UN में प्रस्ताव लेकर आए जा रहे हैं। किस चीज़ का प्रस्ताव, कि भाई रसिया का जो ये अटैक किया जा रहा है यूक्रेन पे, उस चीज़ को प्रस्ताव में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो भाई भारत उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, दूरी बना रख रहा है। दूसरा कि जो रसिया को प्रतिबंध किया जा रहा है ना, उससे भी भारत दूरी बना रहा है। तीसरी वो क्या काम कर रहे हैं कि और क्या सजेशन दिया जा रहा है कि भारत को दूरी बनानी चाहिए, किस चीज़ से, रशियन ऑयल से दूरी बनानी चाहिए, और भारत को भेजनी नहीं चाहिए, क्या नहीं भेजनी चाहिए, सिविल और मिलिट्री सप्लाईज नहीं भेजनी चाहिए, किसको, पुतिन रिजाइम को, यानी कि पुतिन सरकार को, जब तक कि ये वार ख़त्म नहीं हो जाती है। ये सारे सजेशन दिए जा रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, फिर से मैं दोबारा से समझाऊंगी, देखो टेंशन मत लेना, मैं दोबारा से फिर से समझाऊंगी सारी चीज़ें, है ना, पूरा इसका निष्कर्ष हम लोग समझेंगे। अब क्या कर रहा है, द फ्लरी ऑफ विजिट्स, ये जो विजिट्स का जो श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कि एक के बाद जो PM बार बार विजिट कर रहे हैं भारत में। कमेंट्स बाय ऑफिशियल, जो बहुत सारे कमेंट दिए जा रहे हैं ऑफिशियल के द्वारा। एंड प्रेस स्टेटमेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहाँ पे बयान दिए जा रहे हैं बाय डिप्लोमेट्स, यानी कि डिप्लोमेट्स राजनेता के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, इंडिकेट, ये क्या दर्शाते हैं, डैट टेंशंस बिटवीन रशिया एंड वेस्ट हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि ये दर्शाते हैं कि जो टेंशन हो रहा है किसके बीच में, रसिया के बीच में और वेस्ट कंट्रीज़ के बीच में,
ये ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए हैं जिनकी वापसी नहीं हो सकती, यानी कि इनके बीच में इतना मसला बिगड़ चुका है कि अब इस मसले को सुधारना थोड़ा सा इम्पॉसिबल दिख रहा है। एंड न्यू दिल्ली इज़ बिंग आस्क्ड, और न्यू दिल्ली से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, टू मेक अ पॉइंटेड चॉइस बिटवीन देम, और न्यू दिल्ली से ये पूछा जा रहा है कि भाई तुम अपनी चॉइस बता दो कि तुमको क्या चाहिए, रसिया चाहिए कि वेस्ट कंट्री चाहिए। पॉइंटेड मतलब होता है एकदम क्लियर कट बताओ कि तुमको किसके साथ रहना है, रसिया के साथ रहना है या फिर वेस्ट कंट्रीज के साथ रहना है। ठीक है, अब चीज़ों को मैं समझाती हूँ फिर से। क्या हुआ कि भाई ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है ना, ये कोई असामान्य बात नहीं है कि भाई बहुत सारे फॉरेन लीडर्स, मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स वो क्या आ रहे हैं, न्यू दिल्ली आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, इस मंथ में। देखो इस मंथ में क्या हुआ कि बहुत सारे लीडर्स आए, मिनिस्टर्स आए, ऑफिशियल्स आए, कहाँ पे आए, भारत में आए। और रशियन क्यों आए, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे वार किया है ना, और पिछले 4 सप्ताह से ये वार चलता आ रहा है। और क्या हो रहा है कि अब इस वार का क्या पोजीशन है, ये वार कब तक चलेगी, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। अब क्या हुआ कि ये तो आ ही रहे हैं, अब समिट्स भी हो रहे हैं इसके साथ साथ। जैसे कि समिट हुए, किसके साथ हुए, प्राइम मिनिस्टर जापान के और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भारत की समिट हुई है ना। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत के समिट तुरंत ही होंगे। और क्या होंगे, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है विक्टोरिया नुलांद, वो भी विजिट करेंगे भारत में जल्दी ही। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके साथ साथ यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर और डेलीगेशंस भी आएंगी भारत में। ये लोग कहाँ उतर रहे हैं, सब के सब भारत में आ रहे हैं, सब के सब भारत में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो मीटिंग हुई ये सारी भारत की बात हो रही है कि भारत के साथ ये सारी चीज़ें हुई है ना। अब क्या है कि अब ये जो नाटो कंट्री है, क्वाड की जो कंट्रीज़ हैं और यूएस की जो यूएस जो है, भाई ये लोग बार बार विजिट क्यों कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे समिट क्यों कर रहे हैं। इनके पास एक ही कॉमन चीज़ है, कॉमन एजेंडा है भारत के साथ ये सारी चीज़ें करना का, बहुत छोटे समय में। कि ये क्या करना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि भाई भारत तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है, भारत तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है यूक्रेन के ऊपर, कि तुम्हारा क्या स्टैंड है। अब यही इनकी सबसे प्रायोरिटी चीज़ है। आखिर ये सारे लोग क्यों आ रहे हैं, है ना। ये मीटिंग हो रही है, नाटो भी हस्तक्षेप कर रहा है, क्वाड कंट्रीज भी हस्तक्षेप कर रही है। क्यों, क्योंकि भारत का वो पोजीशन जानना चाहते हैं कि भारत तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम क्या कहना चाहते हो। और भारत कुछ बताने का नाम ही नहीं लग रहा है। अब क्या है, जापान के जो भी पीएम है ना, ये फ्यूमिए साहब, वो भी क्या है कि उनके पास भी एक एजेंडा था, है ना, कि भाई वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ डिस्कस करना चाहते थे अपनी एक एजेंडा को, है ना। अब इनकी भी एक समिट हुई बहुत ही छोटे समय के लिए, मतलब बहुत ही एक छोटी सी मीटिंग हुई। कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। और उन्होंने क्लियर कर दिया, शिंडा साहब ने क्लियर कर लिया, क्या क्लियर कर दिया कि भाई हमें एक कॉमन पोजीशन ढूंढना है, यानी कि हमें मिलजुल कर एक कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है यूक्रेन के ऊपर। और भारत को इसने बोल दिया कि तुम भाई रसिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया है ना, उसको कंडेन तुम मत करो, निंदा मत करो, है ना। तो कोई कुछ कंट्री कुछ और कह रही है इंडिया से, और जापान कुछ अलग ही कह रहा है। ठीक है, तो हर एक कंट्री का अपना अपना स्टैंड है। तो भाई जापान कह रहा है कि तुम्हारा और मेरा ये है कि हम दोनों क्या करते हैं कि रसिया पे जो अटैक हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ भाई तूने ठीक किया। ठीक है, अब जो है जो वेस्ट कंट्रीज हैं, है ना, वहाँ से मैसेज क्लियर था कि भाई इंडिया को जो है उसको क्या करना चाहिए, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना चाहिए। जो उसका अभी कहना है पोजीशन है भारत का यूक्रेन के ऊपर जो स्टैंड है, उसको 3 पहलू से शिफ्ट करना चाहिए। पहली पहलू उसने बोला कि तुम यूएन पे जो प्रस्ताव लाया जा रहा है यूएन में रशिया अटैक को लेके, जिसमें रशिया के अटैक को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उस रेजोल्यूशन को, उस प्रस्ताव को तुम भी ज्वाइन करो भैया। और जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रसिया के ऊपर, उसको भी तुम ज्वाइन करो, उसको भी सपोर्ट करो कि भाई मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। और क्या कर रहा है कि तुम दूरी बना लो, है ना, रसिया ऑयल से, रसिया के तेल से, और सिविल मिलिट्री सप्लाईज तुम मत भेजो रसिया में। ठीक है, अब कब तक मत भेजो, जब तक ये वार ख़त्म नहीं हो जाता है।
अब बहुत सारे विजिट्स हुए हैं, है ना, बहुत सारे कमेंट हुए ऑफिशियल के द्वारा, बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई, कहाँ दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, है ना। अब ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि भाई टेंशन भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसके बीच में, रशिया और वेस्ट कंट्रीज़ के बीच में, है ना। जैसे रशिया एक है, इसके बाद वेस्ट में, जैसे वेस्ट में भी बहुत सारी कंट्रीज होती होंगी, उनके बीच में क्या है, अपना टेंशन बढ़ गया है। अब ये जो टेंशन है ये ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि ये टेंशन का वापसी नहीं दिख रहा है कि भाई ये टेंशन अगर ख़त्म होगी तो कैसे ख़त्म होगी। और जो न्यू दिल्ली है इससे बोला जा रहा है, आस्क किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई तुम बताओ कि तुमको क्या चाहिए, रसिया चाहिए कि वेस्ट की कंट्री चाहिए, तुमको दोस्ती किसके साथ रखनी है, साफ साफ बताओ, रशिया के साथ रखनी है कि वेस्ट के साथ रखनी है ना। अब आगे पढ़ते हैं। वाइल देयर आर सेवरल रीजन, सेवरल के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण है वाई न्यू दिल्ली, क्यों न्यू दिल्ली है हैज़ डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है मना करना, क्यों न्यू दिल्ली मना कर रही है अपना स्टैंड बताने पे रशिया का। द स्टेम टू स्टीर, स्टीर मतलब होता है आगे ले जाना, है ना। इट फ्रॉम इट्स कोर्स मतलब मार्ग को आगे ले जाना, है ना, ऑन रशिया, है ना। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण भारत अपना स्टैंड नहीं ले रही है, ये मना कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि मार्ग को ले जाए, आगे ले जाए, यानी कि रसिया के साथ ये अपने संबंध को आगे ले जाना चाहती है, ये एक रीज़न है। डेट आर लिंक टू इट्स स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद रसिया, यानी कि ये जो मार्ग है, जो रास्ता वो चूज कर रही है, वो रास्ता देखा जा रहा है कि भाई रसिया जो है इसका स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, यानी कि रसिया इसका भारत का क्या है, बहुत अच्छा दोस्त है। इसी वजह से ये एक रीजन है जिसके कारण न्यू दिल्ली अपनी स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। देयर आर सम ग्लोबल इंटरेस्ट, और क्या है कि ग्लोबली भी बहुत सारा इंटरेस्ट है, यानी कि भारत क्या कर रही है, इंडिया क्या कर रही है कि उसका अपना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बोले तो यहाँ पे अपना होता है ना कि अपने बारे में सोचना, अपने हित के बारे में सोचना, ठीक है। तो ग्लोबली, यानी कि ग्लोबली भी भारत अपने हित के बारे में सोच रही है। दैट द मोदी गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर मोर क्लोजली, यानी कि मोदी गवर्नमेंट को जो है बहुत ही क्लोजली मतलब बहुत ही सामने से जाकर बहुत ही इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। कंसीडर करने का मतलब सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि द सिविलियन टोल इन यूक्रेन, यानी कि जो आम नागरिक की जो मृत्यु हुई कहाँ पे, यूक्रेन में। टोल मतलब होता है मृत्यु और सिविलियन मतलब हो गया आम नागरिक, आम जनता, ठीक है। इस माउंटिंग वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो मृत्यु दर है यूक्रेन में वो बढ़ रही है। एंड वाइल, जबकि रसिया हैज़ डिनाइड, रसिया ने मना कर दिया है रिपोर्ट्स ऑफ टारगेटेड अटैक्स ऑन स्कूल एंड थिएटर्स, यानी कि देखो क्या कह रहा है कि रसिया ने क्या किया है कि मना कर दिया है कि भाई ऐसी रिपोर्ट्स को जहाँ पे बताया जा रहा है कि रशिया टारगेट कर रही है, किसको टारगेट कर रही है, स्कूल और थिएटर को टारगेट कर रही है, ऐसी रिपोर्ट को रशिया ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है। क्या कर रहा है, इट इज़ नेसेसरी फॉर न्यू दिल्ली टू एक्नॉलेज एनी रशियन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्पेशली एज द क्रेमलिन हैज़ नॉट येट फुली क्लैरिफाइड इट्स इंड गेम। इंड गेम बोले तो यहाँ पे लास्ट प्रोसेस, ठीक है, लास्ट वो क्या करना चाहते हैं। और यहाँ पे इसका मतलब होता है रशियन गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब होता है रशियन गवर्नमेंट, सोवियत यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों का ये मिलन है। ओके, तो क्या कर रहा है कि ये ज़रूरी हो जाता है, इट इज़ नेसेसरी मतलब होता है यह ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, न्यू दिल्ली के लिए, कि वो स्वीकार करे। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना, वो स्वीकार करे कि भाई कोई भी रशिया जो है वायलेट करती है, उल्लंघन करती है ह्यूमन राइट्स को लेके, यानी कि अगर इंसान के पास जो भी अधिकार है उस अधिकारों को अगर रशिया हनन करती है, वायलेट करती है, उसको भारत बोले कि भाई हाँ रशिया तूने ये किया है। स्पेशली उस मुद्दे पर कि जब रशियन गवर्नमेंट ने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है, अभी तक रशियन गवर्नमेंट बता नहीं रही है कि उसका लास्ट क्या होगा, लास्ट पोजीशन क्या है, उसका लास्ट वो क्या करने वाली है, ठीक है। इस मुद्दे पे भी भारत को अपना स्टैंड लेना चाहिए। आगे बोलते हैं सेकंड, दूसरा क्या है, वाइल इंडिया हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न्स ओवर न्यूक्लियर सेफ्टी, भारत ने क्या किया है कि चिंता जताई है। कंसर्न मतलब होता है चिंता,
एक्सप्रेस मतलब होता है दिखाना। भारत ने क्या किया है, दिखाया है। क्या दिखाया है, कंसर्न दिखाई है, चिंता दिखाई है। तो चिंता किसी के ऊपर ही होती है, तो ओवर दिखाई है किस लिए, न्यूक्लियर सेफ्टी की। भाई भारत ने चिंता दिखाई है कि न्यूक्लियर को लेके हमें सेफ्टी बरकरार रखनी चाहिए। इट मस्ट बी विलिंग, इसको क्या करना चाहिए, इच्छा दिखानी चाहिए। विलिंग मतलब होता है इच्छा दिखाना। टू मेक दिस एन इशू विद मॉस्को इफ़ नेसेसरी, यानी कि कह रहा है कि भारत ने भाई चिंता तो दिखाई है कि न्यूक्लियर सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन इसको ये भी करना चाहिए कि इसे मेक करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि इस इशू को वो मॉस्को के साथ डिस्कस करे अगर ज़रूरी होता है तो। न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर मॉस्को के साथ बात करे अगर ऐसा कुछ ज़रूरी होता है तो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनोदर एरिया इज़ द थ्रेट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेलफेयर। और कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे इंडिया को बात करने की ज़रूरत है। एक तो है कि खतरा, कौन सा खतरा, केमिकल और बायोलॉजिकल, जहाँ पे ऐसा वार जहाँ पे केमिकल का यूज़ करके वार किया जाता है ना, उस खतरे को भी लेकर भारत को कंसर्न दिखानी चाहिए। एंड वाइल द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव spoke strongly at the UN Security Council about the importance of fully implementing the Biological and Toxin Weapons Convention, the government must be prepared to vote on the issue and call out any side that violates these। क्या कह रहा है कि भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, भारत की तरफ से जो जाते हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए, उनको क्या करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही जोरदार तरीके से बात करनी चाहिए। कहाँ पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। किस चीज़ के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में। किस चीज़ के इम्पोर्टेंस की, भाई हमें क्या करना चाहिए, फुली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। क्या कि बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन्स का जो कन्वेंशन है उसको लागू कर दिया जाए। यानी कि कन्वेंशन बोलने का मतलब मीटिंग है ना, कि जो बायोलॉजिकल और टॉक्सिक वेपन्स को लेकर जो मीटिंग होती है जिसमें उसको बैन करने की बात की जाती है, रोकने की बात की जाती है, उसको पूरी तरह से लागू कर दी जाए। द गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, भारत सरकार को प्रिपेयर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। किस चीज़ को लेकर रेडी होना चाहिए, टू वोट, कि अगर कुछ ऐसा होता है, वोटिंग होता है, हाँ, किस चीज़ पे, कॉल आउट करने पे, यानी कि इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करने पे, कि अगर कोई ऐसा इश्यू होता है जहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और कैसे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वोटिंग के माध्यम से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो भारत सरकार को इसके लिए रेडी होना चाहिए। एनी साइड दैट वायलेट दिस, अगर कुछ भी ऐसा होता है ना, कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशंस को अगर वायलेट किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, और इसके रिगार्डिंग अगर वोटिंग की जाती है, अगर कोई भी देश है, मान लो रसिया ने इसे उल्लंघन किया, तो रसिया के अगेंस्ट में अगर वोटिंग करनी है ना, तो भारत इसके लिए भी क्या रहे, रेडी रहे कि भाई हम इसकी निंदा करते हैं। एज द वार प्रोग्रेस, जैसा कि वार प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ रहा है, मोर सच डिबेट्स विल एराइज, मतलब ऐसे बहुत सारे डिबेट, मुद्दे एराइज होंगे, बढ़ेंगे, निकल के आएंगे। न्यू दिल्ली मस्ट रिटेन, न्यू दिल्ली को बरकरार रखनी चाहिए। क्या बरकरार रखनी चाहिए, इट्स एबिलिटी, अपनी योग्यता को, इट्स किसके लिए लगा, न्यू दिल्ली के लगा, अपनी योग्यता को बरकरार रखनी चाहिए। किस चीज़ के लिए, टू जज, ताकि ये जज कर सके, अपने पॉइंट बता सके। एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन फ्रॉम बीइंग न्यूट्रल एंड अब्सटेंशनिस्ट। क्या करा है कि भाई भारत है ना, तुमको क्या करना चाहिए कि बहुत सारे मुद्दे अभी उठ के आएंगे है ना, तो तुमको अपनी एबिलिटी बनानी चाहिए, अपनी एबिलिटी बनाओ कि तुम जज कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। और तुम जो ये न्यूट्रल हो, यानी कि अपना स्टैंड ही नहीं ले रहे हो कि रशिया ने गलत किया सही किया, तो इसको थोड़ा सा चेंज करो है ना, और तुम थोड़ा सा इससे दूरी मत बनाओ, ठीक है, दूरी मत बनाओ, इसके ऊपर स्टैंड लो। टू वन मोर होली सीज्ड ऑफ द इशू, है ना, क्या कह रहा है कि तुम्हें और भी अवेयर, सीज ऑफ मतलब होता है अवेयर होना, ठीक है, तुम्हें और भी क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से अवेयर होना चाहिए किस चीज़ को लेके, इस इशू को लेके। एंड एज अ लीडिंग नेशन, और तुम एक लीडिंग नेशन की तरह काम कर रहे हो है ना, लीडिंग नेशन की तरह काम करो। डैट इज़ एबल टू एक्सरसाइज इस स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी ऑन मैटर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि अगर तुम चाहते हो है ना, बोलते हो कि भाई मैं लीडिंग नेशन हूँ, तो तुम्हारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि तुम कर सको, एक्सरसाइज कर सको। एक्सरसाइज करने का मतलब कोई काम कर सको, क्या
स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब अगर कोई स्ट्रैटेजी है, तुम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उसको इंडिपेंडेंट तरीके से बनाओ, किसी और देश के ऊपर निर्भर होकर मत बनाओ कि भाई मेरी ये स्ट्रैटेजी है या फिर तुम्हारी ये स्ट्रैटेजी है, तुम्हारे ऊपर मैं निर्भर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम लीडिंग नेशन हो तो तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। किस चीज़ पे? प्रिंसिपल को लेके, मुद्दे पे लेके, है ना, तुम्हारे उसूल को लेके, नियम को लेके, कानून के लेके, व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी ज़रूरत हो तो तुम्हें अपने प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनानी चाहिए। देखो क्या है, पूरा का पूरा मामला क्या है आप समझते हैं। क्या हुआ कि भाई भारत अभी न्यूट्रल है ना, वो अपना स्टैंड नहीं ले रहा है यूक्रेन के ऊपर। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे देश की मीटिंग हुई, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे डेलीगेशंस आए, है ना। तो आखिरकार भाई मोदी जो सरकार है, जो भारत सरकार है, अभी तो भारत में मोदी ही की सरकार है ना, तो अपना वो स्टैंड नहीं ले रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है कि भाई सब लोग क्या कर रहे हैं, भारत है ये, और सारी देश क्या कर रहे हैं, भारत को टारगेट कर रहे हैं कि तुम स्टैंड तो लो, कुछ तो बताओ। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब 3 चीज़ें सुझाई गई हैं कि यूएन में तुम जाओ, यूएन में जो प्रस्ताव लाया जा रहा है निंदा प्रस्ताव, उसमें पार्टिसिपेट करो, मॉस्को से दूरी बनाए रखो, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अब बहुत सारे रीजन्स हैं कि भाई भारत अपना एकदम न्यूट्रल है। पहला रीज़न ये है कि रसिया जो है इसका बहुत अच्छा पार्टनर है, ठीक है। ग्लोबली भी इसके बहुत सारे इंटरेस्ट है, अपने फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से ये दूरी बना रहे हैं हम। अब क्या है कि बहुत सारी मृत्यु हो रही है यूक्रेन में, और ये मृत्यु क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। अब क्या है कि लेकिन मृत्यु तो हो रही है, लेकिन रसिया ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है कि भाई हम स्कूल और थिएटर्स पे अटैक नहीं कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी हो गया है कि भाई भारत सरकार एक्नॉलेज करे कि रसिया जो है वायलेट कर रहा है किस चीज़ को, ह्यूमन राइट्स को। और रसिया का कोई प्लानिंग नहीं है कि भाई ये कब तक करेगा, तो भारत को इसके लिए अपना स्टैंड लेना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत ने न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर चिंता तो जता दी है, लेकिन है ना, ये मॉस्को के इशू पे बात नहीं कर रहा है। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर ऐसा मौका मिले, टाइम है, तो इसे बात करनी चाहिए। अब क्या है कि दूसरा एरिया ये भी देखा जा रहा है कि केमिकल वार भी हो सकता है। अब इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ही स्ट्रांगली बोला है कि हमें इसे बैन करना चाहिए, केमिकल वॉर को, है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट है इसको रेडी रहना चाहिए कि अगर ऐसा वार होता है, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन वॉर होता है, तो इसे क्या करना चाहिए, निंदा करना चाहिए। अगर दोनों साइड में से कोई भी साइड इसे वायलेट करता है, देखो क्या करा है, एनी साइड, यानी या तो यूक्रेन या तो रसिया, यानी कि दोनों साइड में से अगर कोई भी एक साइड इसको यूज करता है, तो भाई भारत को रेडी रहना चाहिए कि हम इसकी निंदा करेंगे। अब जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस हो रहा है, अभी और भी डिबेट्स होंगे, और भी मुद्दे बनेंगे। अब भाई न्यू दिल्ली को क्या है कि अपनी एबिलिटी बनानी चाहिए कि ये जज कर सके कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। अभी इसको न्यूट्रल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये न्यूट्रल रहेगा तो बहुत सारी निगेटिविटी इसके अंदर निगेटिविटी इंडिया को लेकर और हो जाएंगी, ठीक है। और इसको अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनानी चाहिए, यानी कि ये फ्रीडम इसके पास होनी चाहिए कि ये अपना दिमाग यूज कर सके, इंडियन गवर्नमेंट अपने तरीके से इस चीज़ों को हैंडल कर सके। सो गाइज, आज का ये एडिटोरियल रहा ये, है ना। होप मैंने अच्छे से समझाया हो। बाकी आज का थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से मैंने ग्रामर थोड़ा कम पढ़ाया है, वरना 10 से 15 मिनट और लग जाते हैं आपके क्लास में। तो फिर आप लोग बोलते हो ना दीदी बोरिंग लगता है, क्लासेस छोटी बनाओ। अगर मैं ग्रामर पढ़ाती ना तो सच में 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं बताया, फिर भी मैंने अपना लेवल बेस्ट दिया है। आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लगा। ऑल द बेस्ट गाइज।